सभी सुधी दर्शक को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जून महीने के ग्रहों की स्थिति की। उससे पहले विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आपका फिर से अभिवादन। तो जून महीने में सबसे पहले पंचांग की स्थिति देख लेते हैं। तो जून के पहली तारीख को ज्येष्ठ मास, जो कि अधिक मास अभी चल रहा है, उसकी प्रतिपदा, सोमवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, सिद्ध योग और बालवकरण। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। सूर्य वृष में, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। सूर्य वृष में 15 तारीख से मिथुन में, चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण वृश्चिक राशि में, बुध मिथुन में, 20 से कर्क में और 22 से बकरी, बृहस्पति 1 जून को मिथुन में तथा 2 जून से कर्क में उच्चस्थ, मंगल मेष में स्वगृही और 20 तारीख से वो जा रहे हैं वृष में, शुक्र मिथुन में 8 जून से वो कर्क में जा रहे हैं, शनि मीन में, राहु कुंभ में तथा केतु सिंह में भ्रमण कर रहे हैं। अधिक मास होने के कारण जून में, जो कि 15 तारीख तक है, सभी शुभ कर्म वर्जित हैं। अधिक मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं होता, लेकिन पाक्षिक कर्म होते हैं। पाक्षिक कर्म में संकष्टी चतुर्थी 3 जून, पंचक प्रारंभ 6 जून से पंचक समाप्ति 10 जून को रात्रि शेष 4:12 पे, पुरुषोत्तम एकादशी 11 जून, प्रदोष व्रत 12 जून, महाशिवरात्रि 13 जून, सोमवती अमावस्या 15 जून। आप सबको मालूम है, अमावस्या अगर सोमवार को पड़े तो उस दिन सोमवती अमावस्या हो जाता है। और अधिक मास की समाप्ति, अब सभी शुभ काम शुरू हो सकते हैं। 16 जून से शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारंभ एवं शुभ कर्म का प्रारंभ, 17 जून रंभा तृतीया, 18 जून वैनायकी चतुर्थी व्रत, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, 19 जून स्कंद षष्ठी, 25 जून निर्जला एकादशी, 27 जून शनि प्रदोष व्रत, दाक्षिणात्य सावित्री व्रत का प्रारंभ, 29 जून स्नान दान की पूर्णिमा तथा दाक्षिणात्य वर्ष सावित्री व्रत। और महाराष्ट्र में भी लोग शुक्ल पूर्णिमा को ही वर्ष सावित्री का व्रत करते हैं। इसके आगे हम इन राशियों का, इन ग्रहों का हमारे राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले काल पुरुष की पहली राशि, पहला लग्न मेष, जिसका स्वामी मंगल है। तो अभी मंगल स्वगृही होकर के लग्न में ही विराजमान है। साथ ही जो चंद्रमा है वृश्चिक में, उसके भी स्वामी मंगल ही हैं। इसलिए अभी उनका समय शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, क्योंकि लग्न में भी मंगल और लग्न के दोनों ओर सूर्य और शनि और पंचम भाव में केतु, ये किसी न किसी प्रकार से मानसिक परेशानी को देते रहते हैं। संतान की तरफ से भी आपको कुछ न कुछ परेशानी लगी हुई है। धन के लिए आपका बहुत समय अच्छा है, क्योंकि राहु और सूर्य ये दोनों ही हर तरीके से आपको धन की उपलब्धि करा रहे हैं। शनि जो अभी आपके 12वें हो गए हैं, ये विदेश से आपको लाभ बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़े। चतुर्थ भाव में उच्च के बृहस्पति स्थित होकर के हर तरीके से आपको, जो बहुत दिनों से आपने सोचा होगा, वो घर संपत्ति भी आपको दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम हो गया, वो भी आपको घर से बाहर जाने के योग बना रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनका भी स्थान परिवर्तन होने का योग बहुत अच्छा है। उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है और आप हर प्रकार से प्रसन्न भी
होंगे। एक और बात है कि आप उतावलेपन में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि मंगल को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। चंद्रमा और मंगल दोनों ही जो आपके मंगल के प्रभाव में हो गए हैं, अग्नि तत्व के प्रभाव में हो गए हैं, वो आपको किसी न किसी प्रकार से उतावलापन करा करके काम में हड़बड़ी में आप कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। जहां तक हो सके आप महीने भर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी, मानसिक शांति भी होगी और आप प्रसन्न भी रहेंगे। अब बात करेंगे वृष राशि की, जिसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र अभी आपके जून महीने में दूसरे भाव में चल रहे हैं, मिथुन में, जो कि 8 तारीख से चले जाएंगे कर्क में। लग्न में आपके सूर्य हैं, सुखेश होकर के स्थित हैं, और राहु और केतु ये दशम और चतुर्थ चल रहे हैं। तो पेट संबंधी तकलीफ आपको हो सकती है। खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, इसके कारण आपको कोई भी समस्या आ सकती है। धन के आपके दोनों ही भाव भरे पूरे हैं। शनि भी हर प्रकार से आपको धन दे रहा है, इसके साथ ही बुध और शुक्र भी आपको धन दे रहे हैं। 15 तारीख से सूर्य जब मिथुन में चले जाएंगे उस समय भी आपको धन की बहुत प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे कि धन प्राप्ति के योग में आप अपने उत्तरदायित्व को न भूल जाएं, क्योंकि चंद्रमा आपका वृश्चिक में चल रहा है, और वृश्चिक का चंद्रमा जब स्थान परिवर्तन तो 2.5 दिन के बाद में होता ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी प्रकार से आपको निगेटिव थॉट्स अभी लेकर के आ रहा है। अगर आप थोड़े से निगेटिव थॉट से बचें, क्योंकि शनि का पूरी की पूरी दृष्टि आपके सूर्य पे और पंचम भाव पे है। इसके साथ ही कुछ पारिवारिक समस्याएं, पति पत्नी के सामंजस्य में भी कमी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जल की तरह से बह न जाएं आप, कभी भी ऐसा न सोचें कि जिसके साथ आप बैठे वैसे ही हो गए तो आपको तकलीफ आएगी, इससे आपको बचना चाहिए। और किसी भी तरह की आपको कोई चिंता नहीं है, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें परिवर्तन के योग आपको हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव का मालिक शनि आपके 11वें भाव में चला गया। हालांकि आपको अपने पिता से ऊंचा ही स्थान प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब में कोई समस्या आई तो आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप महीने भर ओम बुम बुधाय नमः, ये सभी जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ ग्रहों के हिसाब से दे रही हूँ, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पत्री में, आपकी कुंडली में ग्रहों का क्या स्थान है, साथ ही आपकी कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चल रहा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो आपके तो क्या कहने, आपका शरीर का स्वामी ही, राशि का स्वामी ही अभी आपका मिथुन में ही स्वगृही है, जो हर तरीके से आपको बहुत ही लाभ दे रहा है। इसके साथ में जो आपका कर्मेश है बृहस्पति, वो 2 जून से उच्च होकर के और दूसरे भाव में जा रहे हैं। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया कि अगर लग्नेश लग्न में हो और दशमेश अगर दूसरे भाव में चला गया तो अखंड राज लक्ष्मी योग हो जाता है। इसके साथ ही आपके जो पंचमेश है वो भी शुक्र आपके लग्न में ही विराजमान है, तो संतान से आपको बहुत सुख है, हर प्रकार से आपको प्रसन्नता है। आप संतान पर ध्यान भी दे रहे हैं, उनकी शिक्षा के प्रति भी आप जागरूक हैं और आप उनको पढ़ाई में मदद भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपका जो धन भाव है उसमें भी बैठे हुए जो ग्रह हैं बृहस्पति और
लाभ भाव में जो मंगल है हर प्रकार से आपको लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। दोनों हाथों से आप जितना भी चाहेंगे उतना ही आप धन कमा सकते हैं। लेकिन एक बात जो है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा शक्की हो जाते हैं और शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। आप ध्यान रखें, अभी अगर आप कोई शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत लाभ है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा आपका समय है। लेकिन भाई बहनों से आपको जितना प्रेम होना चाहिए उसमें आपको कमी हो रही है और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको उनके ऊपर में जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। उनकी सलाह से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। छठे बैठे हुए चंद्रमा आपको अपने परिवार के लोगों से ही शत्रुता ला सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, चंद्रमा तो 2.25 दिन के बाद में बदल ही जाएंगे, बल्कि ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण अगले ही दिन से उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा और जब धनु राशि में चंद्रमा चले जाएंगे तो उनका स्वामी बृहस्पति 2 जून से ही उच्च में जा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप पूरे महीने आप मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपको बहुत लाभ होगा और लक्ष्मी सरस्वती शक्ति की सबकी कृपा आप पर बनी रहेगी। बात करेंगे कर्क राशि की, कर्क लग्न की, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो आपके तो क्या ही कहने हैं। मंगल दशम भाव में स्थित होकर के कोई भी राजकीय प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप आ रहे हैं तो उसमें आपके होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपका भाग्येश बृहस्पति उच्चस्थ होकर के लग्न में ही स्थित हो गया और लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में, हालांकि है वृश्चिक का नीच का, फिर भी बहुत ही योग कारक है। इसके साथ में सप्तमेश शनि आपके बैठ गए हैं भाग्य भाव में, जो कि शनि शनि आपकी वृद्धि करते रहते हैं। हर प्रकार से आपका समय बहुत ही शुभ आ गया है और सूर्य भी आपका दूसरे भाव का मालिक होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ बहुत ही अच्छा आपको फल दे रहा है। धन धान्य से आप भरे पूरे रहेंगे और संतान से भी आपको बहुत ही सुख है, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक होता है जो लग्न में उच्चस्थ होकर के स्थित है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय है। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी से अभी आप उलझे नहीं, क्योंकि मिथुन का बुध आपको किसी भी प्रकार से परेशानी में, मुकदमे में, इन सब में डाल सकता है। अगर आप इससे थोड़ा सा अपने ऊपर में कंट्रोल करके बच गए तो आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा समय है। धन धान से भरे पूरे रहें। आप पूरे महीने ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही जहां तक हो सके पीला और सफेद वस्त्र पहनते रहें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो अखंड राजलक्ष्मी योग बना रहा है। सूर्य आपके दशम में स्थित है और इसके बाद में 15 जून से वो चले जाएंगे लाभ भाव में, तब भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। और भाग्येश तो मंगल आपका भाग्य भाव में ही बैठ गया। जिस प्रकार से कमल खिला रहता है उसी प्रकार से भाग्य में बैठा हुआ मंगल आपको हर प्रकार से सुख दे रहा है। साथ ही आपका अष्टमेश द्वादश भाव में जाकर के उच्च का है, तो वो आपको वो भी विपरीत राजयोग करा रहा है। धन के दोनों ही भाव आपके भरे हुए हैं। बुध जो कि आपका लाभ का स्वामी है और धन का स्वामी होकर के बैठा हुआ है लाभ भाव में। शुक्र के साथ में ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है। संतान के लिए भी आपका समय बहुत ही शुभ है। केवल लग्न में
होने के कारण केतु और सप्तम भाव में होने के कारण राहु आपको दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न कर रहे हैं। और सब कुछ अगर आपके पास में है लेकिन पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है तो सभी सुख कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप पत्नी से या पति से सामंजस्य बना करके रखें। इसके साथ ही जो आपका शनि है वो भी आपके सूर्य को चारों चरण से देख रहा है, तो स्पाउस से भी आपको थोड़ी सी तकलीफ अभी हो रही है। उससे अगर आप बच गए तो हर प्रकार से आपका शुभ ही शुभ होगा। आप पूरे जून ओम घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। बात करेंगे कन्या राशि की, जो कि काल पुरुष की छठी राशि है। तो अभी आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो आपको आपके मातहत जो लोग काम करने वाले हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके राहु अभी छठे चल रहे हैं। वैसे तो आपके शरीर का मालिक, कर्म का मालिक बुध बहुत ही शुभ बैठा हुआ दशम भाव में भाग्येश के साथ में। भाग्येश आपका शुक्र है जो कि हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ दे रहा है। काम में भी आपको बहुत अच्छा है, जो भी आप काम करते हैं बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। शनि भी आपको अभी सप्तम भाव में होकर के अच्छा ही फल दे रहे हैं, क्योंकि आपका पंचमेश है और पंचमेश का केंद्र में बैठा होना ये बहुत ही शुभ फल देता है। बृहस्पति भी आपके बहुत ही शुभ बैठे हुए हैं, जो कि आपके 2 तारीख से 2 जून से जा रहे हैं लाभ में। तो जो भी बात आप अपने स्पाउस की सलाह से करेंगे उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि महीने के अंत से बुध भी जा करके बृहस्पति से मिल रहे हैं। तो उनकी सलाह से चलने पर आपको हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा। संतान से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि संतान पर पूरी तरीके से बृहस्पति की दृष्टि है, संतान भाव पे, पंचम भाव पे। तो मानसिक शांति भी आपकी बनी रहेगी। बस एक ही बात यह है कि बुध वाले, कन्या वाले बहुत जल्दी उतावले होते हैं और किसी की बात सुनते नहीं हैं। उनको नहीं सुनने की बीमारी हो जाती है, किसी की सलाह नहीं वो लेते हैं। तो सलाह लेकर के काम आप करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। समय आपका बहुत ही अच्छा है, इस समय का आप लाभ उठाएं। आप महीने भर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। राशि तुला, जिसका स्वामी शुक्र होता है, जल तत्व है। अभी तो वो भाग्येश बुध के साथ में भाग्य भाव में ही विराजमान है। हर तरीके से शुभता है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। समय आपका बहुत ही शुभ चल रहा है। धन का भी भाव आपका बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं दशम भाव में और वो उच्च के हैं। तो आपकी प्रकृति से अलग हट करके थोड़ा ठहराव आपको दे रहे हैं बृहस्पति। इसके साथ ही जो दशमेश चंद्रमा है वो भी आपके द्वितीय भाव में बैठ करके उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं। धन का भाव आपका भरा हुआ है। लेकिन जो पंचम भाव का राहु है वो आपको विमुख करता है संतान से। आप काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए, और ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप काम को टालते हैं, जिम्मेदारी को टाल रहे हैं, जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जिसके कारण आप संतान पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आपका स्पाउस, उसका स्वामी मंगल मेष का होकर के सप्तम भाव में ही स्थित है। तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो भी थोड़े गुस्से में जल्दी आ जाती हैं। छठा, सातवां और आठवां ये तीनों ही भाव आपके शनि से, मंगल से और
सूर्य से भरे हुए हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी समझदारी से काम करें तो आपके लिए हर तरीके से सुविधा होगी। धन के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके धन के भाव में ही केतु बैठे हुए, जो कई सोर्स से आपके लिए पैसा लेकर के आ रहे हैं। काम के लिए भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जून के अंत से, तो जब शुक्र 8 जून से चले जाएंगे कर्क में तब, और जब बुध चले जाएंगे कर्क में तब भी आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। शरीर से भी आप बहुत सुखी रहेंगे, हर प्रकार से आपको शुभ फल होगा। लेकिन आपके घर से बाहर जाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपका सुख का मालिक शनि बैठ गया है 6ठे भाव में। थोड़ा सा ध्यान अगर आप दें अपने ऊपर में, अपने इमोशन को कंट्रोल करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल होगा। आप मास पर्यंत ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। नेक्स्ट राशि वृश्चिक, नेक्स्ट लग्न वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल 6ठे हो गया। तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है। इसका कारण ये भी है कि राहु आपके 4th भाव में चल रहे हैं। तली भुनी चीजों से, बाहर के खाने से परहेज रखें। कभी भी आपको इससे संबंधित कष्ट हो सकता है, ध्यान दें। इसके साथ ही आपका भाग्य का मालिक चंद्रमा ये लग्न में ही स्थित हो गया, और पंचमेश बृहस्पति भी उच्च के होकर के आपके भाग्य भाव में स्थित हो गए। ये योग बहुत ही शुभ हो रहा है। और इसके साथ ही आपका जो शनि है वो भी बैठ गया 5th भाव में। तो जो लोग भी इंजीनियरिंग वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है, उसमें उनको सफलता मिलेगी। साथ ही जो बाहर विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं या बाहर पढ़ने का योग बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि द्वादशे शुक्र और अष्टमेश बुध इन दोनों की युति विपरीत राजयोग कारक 8th भाव में है। तो हर प्रकार से शुभता है। और 10th भाव का केतु भी आपका स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ समय है। केवल शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर होने के कारण, और वो सूर्य आपके जॉब का भी मालिक है, 10th भाव का भी मालिक है, उस पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण कभी हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपका नाम खराब हो। इस बात का ध्यान रखें आप, और उतावलेपन में नहीं आए तो आपको हर तरीके से शुभता आएगी। आप मास पर्यंत ओम आंजनेयाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो हनुमान जी हर तरीके से आपको विद्या और बुद्धि देंगे, और आप सही काम को कर सकेंगे, और खान पीन पे भी आप अपना ध्यान दे सकेंगे। जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, जो गुरु ग्रह कहलाते हैं, सभी ग्रहों में सबसे ऊपर रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना गया, जो शिक्षा के भी कारक हैं। तो वो अभी 2 जून से ही उच्च के होकर के 8th भाव में कर्क में जा रहे हैं। तो आप विदेश से पढ़ने की बात अगर आप सोच रहे होंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है आपका ध्यान बहुत अच्छा रहता है, हर तरीके से आपके अंदर में शुभता है। बुध और शुक्र ये जो आपके बैठ गए 7th में, तो कभी कभी आपको सोचने में समझने में तकलीफ हो जाती है। बुध आपका कर्म का भी मालिक है, वो भी आपका 7th भाव में होने के कारण अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बाहर से आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है और आप वहां पर जा सकते हैं। इसका कारण 2 है। एक तो बृहस्पति आपके सुखेश भी हैं, वो भी आपको बाहर लेकर के जा रहे हैं। तीसरी बात ये कि मंगल आपका बहुत अच्छा 5th भाव में बैठा हुआ है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में जाना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं, उसमें भी उनको बहुत सफलता आ रही है। वहाँ भी आपका वृश्चिक का होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ बहुत अच्छा आपको फल दे रहा है।
केवल भाग्य का मालिक आपका सूर्य छठे हो गया, जो कभी कभी उसमें कमी कर देता है, लेकिन उससे भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। शुभता बहुत अच्छी आपके लिए है और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और आप महीना भर ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। अगली राशि है मकर, जिसके स्वामी है शनि, जो कि वायु तत्व है, और तीसरे ही भाव में अभी आपका शनि स्थित हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके छोटे भाई बहन आने वाले हैं, उसका संयोग बहुत शुभ बन रहा है। आप कर्मठ भी बहुत हैं, क्योंकि तीसरे भाव का शनि बहुत कर्मठता देता है। साथ ही बुध और शुक्र आपके बैठ गए हैं छठे, जो कि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। बुध और शुक्र के छठे भाव में बैठे होने के कारण कभी कभी आप विचलित होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जॉब का मालिक जो है वो भी शुक्र है। तो ऑफिस से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी आपको हो सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा आपका नीच का है, तो आपकी सोच थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी की होनी चाहिए, और स्पाउस के लिए भी आप अभी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। साथ ही उच्च का बृहस्पति आपका सप्तम भाव में स्थित होकर के वो भी सामंजस्य में थोड़ी कमी कर रहा है। लेकिन चंद्रमा और राहु दोनों ही आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छे हैं, और राहु आपको विभिन्न स्रोत से पैसे आपको दिला रहा है, धन आपको दिला रहा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। पंचम भाव का सूर्य आपको मानसिक संताप देता रहता है, अच्छे बुरे सपने आपको आते रहते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। जब तक डीप स्लीप आपकी न हो, आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शनि पंचम भाव को चारों चरण से देख रहा है। इससे अगर आप बचेंगे तो हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। आप महीने भर ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जिसका भी स्वामी शनि होता है, जो काल पुरुष की 11वीं राशि है। और अभी शनिवत आपके राहु लग्न में ही स्थित हो गए हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात राहु शनि की तरह से फल देता है, तो हर तरीके से आपको शुभ फल दे रहे हैं। लेकिन लग्न के मालिक आपके दूसरे भाव में हो गए, मीन में, तो इसके कारण कोई भी काम आप प्रारंभ करेंगे तो दूसरी बार में ही आपको सफलता होगी। आपका जॉब का भी मालिक मंगल वो छठे हो गया, तो जॉब से रिलेटेड कुछ न कुछ काम आपको परेशानी में ला सकता है। जॉब चेंज होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। वैसे बुध और शुक्र, जो कि आपके भाग्येश और पंचमेश है, इनकी स्थिति पंचम भाव में बहुत ही शुभ है। हर तरीके से आपके लिए शुभता लेकर के आ रहे हैं। और जो बृहस्पति हैं आपके, वो अभी आपके छठे हो गए हैं। बृहस्पति के छठे होने से जो बड़प्पन होना चाहिए, जो गुरुता होनी चाहिए, उसमें थोड़ी आपको कमी हो रही है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही चंद्रमा का स्थान परिवर्तन जब 2 तारीख से होगा, उस समय से फिर आपका समय अच्छा होने लगेगा और आपके अंदर में हमेशा ही अच्छा ही फल होगा। आप मास पर्यंत ओम आंजनेयाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, अब उनकी बात हम कर रहे हैं। तो अभी तो आपका समय बहुत ही शुभ आ गया, क्योंकि आपके लग्नेश ही बृहस्पति उच्च होकर के पंचम भाव में स्थित हो गए और पंचमेश चंद्रमा आपका ये भाग्य भाव में स्थित हो गया। हर तरीके से आपका समय बहुत शुभ है। इसके साथ ही शनि आपके बैठ गए हैं लग्न में ही। शास्त्रों में कहा गया, लग्न में शनि हो, मीन का शनि हो, तुला का शनि हो, तो वो बहुत ही अच्छा फल देता है। परंतु कभी कभी शनि की दृष्टि के कारण आपके पराक्रम में कमी हो जाती है।
बुध आपके बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, चतुर्थेश होकर के ही, जो बहुत ही शुभ है। लेकिन शुक्र की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आपको खट्टा खाने से परहेज करना चाहिए। घर का, वाहन का, सबका सुख आपको बहुत है। संतान से भी आपको बहुत सुख है। जो भी आप संतान के लिए चाह रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा फल है। इसके साथ ही भाग्य भी आपका बहुत अच्छा है। भाग्येश चंद्रमा आपका दूसरे भाव में स्वगृही होकर के बैठ गया। भाग्येश मंगल आपका स्वगृही होकर के दूसरे भाव में बैठ गया, और मंगल अष्टम भाव को चारों चरण से देखता है और पंचम भाव को भी चारों चरण से देखता है। तो इसलिए भाग्य में भी वृद्धि है, बृहस्पति में भी वृद्धि है, और बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण और भाग्येश पर होने के कारण हर तरीके से शुभता है। बहुत ही अच्छा समय आपका चल रहा है। आप हर प्रकार से सुखी और संपन्न हैं। आप मास पर्यंत ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते रहें, साथ ही पीला वस्त्र पहनते रहें और लाल वस्त्र पहनते रहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल होगा। ध्यान दें, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये ग्रह गोचर में भी जो ग्रह चल रहे हैं उनके ऊपर में मैंने आपको जानकारी दी है। फिर भी अपनी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति को देख करके इसको अपनाना चाहिए और इससे आपको लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम को अगर आपको पसंद आए तो आप इसको हमेशा सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न हो उसको जरूर नहीं पूछें, केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछें जो कि समाज के लिए हितकारी हों। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगली बार आपसे हम मिलेंगे और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा ही प्रसन्न रहें।